महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार सखियों। कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। सखियों, कहते हैं कि एक महिला इस सृष्टि की रचयिता है। यदि महिला ना होती तो हम सब भी इस संसार में खुली सांस नहीं ले रहे होते। ये तो आप भी मानते हैं ना कि स्त्री के बिना हम सब अधूरे हैं। और यह बात भी सच है कि एक महिला अगर स्वस्थ है तो वह घर भी स्वस्थ है जिस घर में वो रहती है। अब आप समझ ही गए होंगे ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नमस्कार दीदी। नमस्कार रितु, मैं खस्ती सुन के बे। अच्छा, तो दीदी हम बात करने हैं जिसके कभी कभार ये पेशाब करने में समस्या है, जैसे मतलब जलन वगैरह, दर्द, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई छे बेटी। तो क्या आपको इस तरह की कोई समस्याएं छेन? रितु समस्या तो नहीं, तो उसके मतलब कभी कभी है जे जिसके पेशाब रुपे रहन्छ और जिसके कभी तेज पेशाब लागे तो खुलबे पेशाब नहीं हो सके। तो ये कब बटी होना आप गए? ये होएगा थोड़े 2-3 साल जा सकी, मतलब जिसके जोरे की पेशाब लागे और फिर पेशाब करने तक थोड़ा सा हल्के हल्के हो, कभी कभी तस परेशानी हो जाए। अच्छा दीदी, ये बताओ खस्ती जी, ये हमेशा हूँ आपको या कभी कभी हूँ ये समस्या? उसके हमेशा तो नहीं हूँ, जिसके मैं कभी कहीं दूर गए और कोई मतलब संग में छो मौग ने मिलो, मतलब तसके तसी हो जाओ और जिसके तसी रोग बेर बाथरूम करूँ छ तो तेज बाथरूम लाग रहे और रुक भी रख हुए तसके फिर ताल पेट में जलन जैसा हो जाए। बहुत पीड़ हुई ताल पेट में, क्या जलन जैसी दर्द जैसा हो, वो पीड़ में के बहुत देते नहीं रहे पेट में और बहुत मुश्किलों ठीक हुए। अच्छा दीदी, आपको दवाई खा है फिर उसी के ठीक है या फिर आप? मैं दवाई तो न खानू और कभी कभी कहीं ठंडू चीज तसके वो कर लूँ तब हो जाए, न तो उसका ठीक हो जाए। तो क्या कभी घरेलू उपाय आपको कई बार में कोई घरेलू उपाय जानछा जिसके आपको जलन है, कनाछा या फिर रुक बेर है, कोई घरेलू उपाय आज तक अपनाई? घरेलू उपाय जिसके होने हमरा चूहा लाइटिंग करने ने उके लोगों ने पेट में गए तसके लिए हो जाए और इसके ठंडू चीज जैसे ककड़ छो या ठंडू पान हैन ज़्यादा पी लियो तसके लिए सही हो जाए। अच्छा चलो दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद हो गए। धन्यवाद, तो नमस्कार जी। और यह बात भी सच है कि एक महिला अगर स्वस्थ है तो वह घर भी स्वस्थ है जिस घर में वो रहती है। अब आप समझ ही गए होंगे ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सखियों, ये तो हमारा शरीर कई रोगों से घिर जाता है, पर मैं एक महिला की बात करूं तो उसके शरीर से जुड़ी कई सारी परेशानियां हैं। और दुख की बात तो यह है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें वो किसी को बता भी नहीं पाती। अक्सर आपने कई महिलाओं को कहते हुए सुना होगा कि मुझे बाथरूम करने में जलन हो रही है। सखियों, पेशाब में जलन होना आम बात है, लेकिन ये जलन जब हमेशा होने लगे और दर्द हमेशा महसूस होने लगे तो इसके पीछे कोई न कोई गंभीर कारण हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकता है तो पेशाब में उपस्थित बैक्टीरिया मूत्रवाहिनी की ओर बढ़ते हैं और संक्रमण को बढ़ाते हैं। तो सखियों, इसी क्रम में आज मैं आपको रूबरू कराती हूँ मूत्र मार्ग में संक्रमण होने के कुछ कारणों से। जैसे स्कूल या ऑफिस में कई लोग कॉमन टॉयलेट यानी कि सामूहिक शौचालय को इस्तेमाल करते हैं, साथ ही पेशाब को बहुत देर तक रोक देते हैं। ये सभी बातें मूत्र संक्रमण को बढ़ावा देती हैं। जिस तरह से एक जगह इकट्ठे पानी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, उसी तरह एक व्यक्ति के शरीर में एक जगह बहुत देर तक रोका जाए तो मूत्राशय में भी बैक्टीरिया की शिकायत बढ़ती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मूत्र संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। महिलाओं की मूत्रवाहिनी पुरुषों की तुलना में बहुत छोटी होती है। सखियों, यौन क्रिया के दौरान जब भी इसमें चोट लगती है तो मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है। साथ ही जानते हैं मूत्र मार्ग में संक्रमण के कुछ लक्षणों को। यदि इस तरह के लक्षण आपको लगे तो समझ जाइए। बुखार के साथ साथ ठंडक लगना,
पेशाब करते समय मूत्र मार्ग में जलन या दर्द होना, बार बार पेशाब जाने की इच्छा करना, पेट की पसलियाँ या पीठ के नीचे दर्द शुरू होना, पेट के निचले हिस्से में दबाव होना, पेशाब से बुरी बदबू आना, गुप्तांगों में खुजली होना, हल्की लाल या काले रंग की पेशाब होना। जैसा कि आप जानते हैं, गुर्दे रक्त को साफ करते हैं। रक्त में मौजूद विषैले व अनुपयोगी तत्वों को मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये पदार्थ गुर्दे से मूत्रवाहिनियों के रास्ते से होते हुए मूत्राशय में जमा हो जाते हैं। जब मूत्राशय पूरा बाहर जाता है और व्यक्ति को मूत्र त्यागने की जरूरत महसूस होती है, ऐसी स्थिति में मूत्र त्याग ना किया जाए, यह संक्रमण का कारण बन जाता है। साथ ही साफ सफाई ना हो तो भी मूत्र संक्रमण का कारण पैदा होता है। सखियों, यदि साफ सफाई न की जाए तो भी मूत्र संक्रमण का, इसीलिए हमें अपने बाथरूम यानी शौचालय को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए हमें अपने बाथरूम को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और सामूहिक बाथरूम का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, मधुमेह से पीड़ित रोगियों को भी मूत्र संक्रमण का खतरा सबसे अधिक रहता है। तो सखियों, अब बात करते हैं मूत्र मार्ग में संक्रमण के कुछ निदान के संबंध में। सबसे पहले पानी पीना। पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही पानी पीने से मूत्र मार्ग के संक्रमण से बचा जा सकता है। पानी शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और जीवाणुओं को बाहर निकालने में मदद करता है। इसीलिए एक दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। तो श्रोताओं, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं सीधा डॉक्टर ज्योत्सना कुनियाल जी के पास और जानते हैं कुछ जानकारी। संक्रमण तो देखिए बैक्टीरिया, हम बोलेंगे बैक्टीरिया से ही होते हैं और कोई कारण नहीं। छोटे छोटे जीवाणु जिसे कहते हैं, बैक्टीरिया ही कारण होता है। अब उसके मतलब वो कारण कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे बरसात के मौसम में धूप पहाड़ में बहुत अच्छे से नहीं आ पाई या महिलाओं को समय नहीं मिला, तो क्या होता है कि अपने जो भी कपड़े, वो अपने अंदर वाले कपड़े जो है वो जब धोती हैं तो उसको ढंग से धूप में नहीं सुखा पाती हैं। धूप में सुखा नहीं पाई तो क्या हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं फंगस वगैरह लग गई, या यूरिन या नहा नहीं पाई किसी कारणवश, तो क्या होता है, या पानी बहुत कम पिया या गलत जगह मूत्र त्याग करने के लिए चली गई, जैसे गलत शौचालय में जहाँ पे बहुत गंदगी हो रही होती है, तो वहाँ पे दूसरे का इन्फेक्शन इनको लग जाता है। इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, मूत्र मार्ग का संक्रमण जो आप कह रही है। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ है जिसकी वजह से कि उसको मूत्र ये संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश ये हो सकती है कि इनको अगर बचा लिया जाए तो वो इससे बच भी सकती है। तो मैम, वही मैं जानना चाह रही थी कि साफ़ सफाई किस प्रकार रखी जाए और बचाव के लिए क्या क्या हम चीज़ें अपना सकते हैं। हाँ, देखिए पहले तो मैं ये बोलूँगी, सबसे जो उसके अंदरूनी प्राइवेट कपड़े हैं वो उसको जो है सस्ते ले लें, लेकिन 4 हों 5 हों, ताकि वो हफ्ते में 4-5 दिन में अगर बारिश नहीं रुकी है, धूप नहीं आ रही, तो कम से कम एक दिन में एक कपड़े को जो आज पहन लिया उसको दोबारा रिपीट ना, कपड़े वाले जो अंदर के मैं बता रही हूँ। दूसरा जो है, शौचालय ऐसी जगह हो जहाँ पे साफ़ सुथरा हो। तीसरा जो बता रही हूँ मैं, पानी खूब अधिक मात्रा में पिए, है ना। और चौथा, अगर उसके पास कपड़े कम है, कुछ तरह की स्थिति है, तो उन जो कपड़े उसने धोए हैं, पहन करके धोए हैं, उसको इतने अच्छी तरीके से सुखा ले वो, ताकि उसके अंदर कोई दोबारा से रोग की दोबारा से उत्पत्ति होने की कोई चांसेस ना बचे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो कर सकती है घर के अंदर। बिल्कुल मैम। और जैसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, खुजली होती है, तो मैम इनके लिए हम क्या करें? कोई दवाइयों के नाम अगर आप बता दें, ताकि कोई महिला को, अगर ऐसी अक्सर होता है कि हमें महिलाओं को प्रॉब्लम जब होती है, बार बार बता नहीं पाते हैं, खुद शर्म आती है ऐसे बोलने में कि कैसे बोलें, तो दवाइयाँ कोई जो हम खरीद सकें बाजार से? पहले तो पानी खूब पिए वो, और उसके बाद तो कुछ घरेलू बताती, जो बड़े वाले इलायची के दाने होते हैं उसको लेकर, उसको और मिश्री को लेकर खा सकती हो, ठीक है। एक होता है वो, तो ये तो आपके घरेलू मैंने बताया कि आप पानी का पीना और मिश्री और ये सब चीज़ों का। सौंफ भी बहुत अच्छा काम करता है, सौंफ बहुत ठंडक देता है उसमें, तो सौंफ और मिश्री, और नहीं तो सौंफ का पानी बना करके आप पीते हैं तो सौंफ के पानी से भी बहुत आराम मिलता है। तो ये मैंने घरेलू बताए। और अगर आप वैसे पूछते हैं अगर इन्फेक्शन हो, इसमें देखना पड़ता है लक्षण। एक तो ऐसा होता है कि केवल मिक्चुरेशन, मतलब पेशाब में केवल जलन हो रही है। एक होता है इन्फेक्शन में क्या होता है कि बुखार भी आता है। तो अगर बुखार के समय वो चीज़ हो रही है तो उस समय पे आपको जो है एंटीबायोटिक यानी बुखार को कम करने की दवाई, और इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया को मारने की एंटीबायोटिक भी आपको लेनी पड़ती है। जैसे हमारे पास में एजिथ्रोमाइसिन है, बहुत अच्छा काम करता है हमारा, है ना। डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह है, ये अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको कि हम, मगर नहीं भी कोई ज़्यादा ऐसा मिल पा रहा है जिससे कोई हम दवाई ले, तो हम इसको ले करके किसी मेडिकल स्टोर से लेकर खा सकते हैं। पानी खूब पीने, उसके बाद मिश्री वगैरह मैंने आपको बताया है। मिर्च मसाला का थोड़ा ध्यान रखें,
कपड़े जो है प्रॉपर सूखने चाहिए धूप में, वो ध्यान रखें हम लोग। कोशिश ये होगी नहा लें ज़्यादा, और अगर दाने वाने वाली स्थिति आती है तो एक ट्यूब आती है कैंडिड ट्यूब, उसके लिए फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो क्लिंडोमाइसिन करके आती है, तो क्लिंडोमाइसिन ट्यूब का भी हम यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं।